हेलो स्टूडेंट, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज के यूट्यूब चैनल में आपका सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर राजेश कुमार मीणा, सोशलॉजी डिपार्टमेंट से। आज का जो अपना टॉपिक है द्वितीयक समूह की विशेषताएं, ये बीए पार्ट फर्स्ट के फर्स्ट पेपर से संबंधित है। सेकंड यूनिट का ये टॉपिक है। इससे पहले मैंने आपको द्वितीय समूह का अर्थ व उसकी परिभाषाओं को स्पष्ट किया था। द्वितीय समूह की विशेषताएं, जैसा कि पहले मैंने आपको बताया, द्वितीयक समूह प्राथमिक समूह के एकदम विपरीत विशेषता रखने वाला समूह को हम द्वितीयक समूह कहते हैं। साधारणतः प्राथमिक समूह में जहाँ घनिष्ठ संबंध पाए जाते हैं, वहाँ द्वितीयक समूह में औपचारिक संबंध पाए जाते हैं। प्राथमिक समूह जब प्राइमरी समूह में प्रत्यक्ष संबंध पाए जाते हैं, वहाँ शारीरिक निकटता पाई जाती है। वहाँ द्वितीयक समूह में शारीरिक निकटता व संबंधों की घनिष्ठता का अभाव पाया जाता है और संबंध भी अप्रत्यक्ष होते हैं। अब मैं आपको इसकी कुल 10 विशेषताएं हैं, उनको मैं अलग अलग पॉइंट वाइज आपको बताऊंगा। वो इस प्रकार है। फर्स्ट है, ये समूह जानबूझकर कुछ उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए संगठित किए जाते हैं। सेकेंडरी जो ग्रुप है वो कुछ उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए संगठित किए जाते हैं या बनाए जाते हैं। सेकेंड है इसकी, इन समूहों में सदस्यों का एक दूसरे को व्यक्तिगत रूप से जानना आवश्यक नहीं। यह संचार के साधनों द्वारा सदस्यों के बीच संबंध स्थापित होते हैं। सेकेंड जो विशेषता है वो ये बताती है कि इनमें व्यक्तिगत रूप से एक दूसरे से परिचित होना कोई ज़रूरी नहीं है। संचार के माध्यम जो आज के समय विकसित समाज में पाए जाते हैं, उनके माध्यम से सदस्यों के बीच में संबंध स्थापित होते हैं। थर्ड इसकी विशेषता है, इन समूहों में शारीरिक निकटता का अभाव पाया जाता है। फोर्थ है, इनका आकार प्राथमिक समूह की तुलना में काफ़ी विस्तृत होता है। आकार का तात्पर्य मतलब इसमें सदस्य संख्या बहुत अधिक होती है। फिफ्थ है, ये समूह व्यक्ति के जीवन के किसी पहलू विशेष से संबंधित होते हैं। किसी एक उसकी जो आवश्यकता है उसकी पूर्ति के लिए समूह का गठन किया जाता है। मतलब उसके जीवन के किसी एक विशेष पहलू से संबंधित होते हैं। ये व्यक्तित्व के किसी एक पक्ष को ही साधारणतः प्रभावित करते हैं। सभी पक्षों को प्रभावित ना करके व्यक्ति के जीवन के किसी एक ही पक्ष को प्रभावित करते हैं। 6 है, इन समूह में सदस्यों के उत्तरदायित्व सीमित होते हैं। कि जो उत्तरदायित्व होते हैं वो सीमित प्रकार के होते हैं, लेकिन प्राथमिक समूह में उत्तरदायित्व असीमित होते हैं। 7th विशेषता है इसमें, इनमें संबंध समझौते की प्रकृति के होते हैं। जो संबंध पाए जाते हैं वे हम की भावना के आधार पर ना होकर औपचारिक या समझौते की प्रकृति के होते हैं। 8th है, संबंधों में औपचारिकता पाई जाती है। यहाँ व्यक्ति के बजाय परिस्थिति का महत्व ज़्यादा होता है। स्टेटस, पद का महत्व ज़्यादा होता है, व्यक्ति का महत्व नहीं होता है। पद का महत्व होता है कि उस समूह में व्यक्ति को क्या पद दिया हुआ है, उसके अनुसार ही उसका महत्व निश्चित होता है। अगर उससे पद छीन लिया जाता है तो उसका महत्व भी खत्म हो जाता है। 9 है, यह संबंधों में घनिष्ठता का अभाव पाया जाता है। संबंध क्या होता है, घनिष्ठ प्रकृति के नहीं होते, हित प्रदान संबंध पाए होते हैं। यह व्यक्ति के बीच छुओ और जाओ, टच एंड गो के संबंध होते हैं। टच एंड गो, जब तक आपके हितों की पूर्ति हो रही है आप उस समूह से जुड़े रहोगे। जैसे आपके हितों की पूर्ति होना बंद होगी या हित आपके पूरे हो गए तो आप उस समूह से निकल जाओगे। 10 है इसकी लास्ट जो विशेषता है, ये समूह सदस्यों की विशिष्ट आवश्यकताओं को लेकर बनते हैं, अतः इनका स्वतः विकास नहीं होता। जैसे ही आवश्यकताएं बदलती है उनके साथ ही इन समूहों की प्रकृति में भी परिवर्तन आता जाता है। आपने देखा होगा राजनीतिक दल समय के अनुसार उनका
प्रकृति भी बदलती है और उनकी जो आवश्यकताएं, उनकी अगर उद्देश्य बदलते हैं, राजनीतिक दल का नाम भी बदला जाता है, पार्टी का नाम भी बदला जाता है, संगठन का स्वरूप या उसकी प्रकृति को भी परिवर्तित किया जाता है। तो ये थी सेकेंडरी जो ग्रुप है उसकी विशेषताएं, ग्रुप्स की विशेषताएं। आगे जो अगला वीडियो होगा वो जो सेकेंडरी ग्रुप है उसका प्रकारात्मक व अप्रकारात्मक पक्ष, सेकेंडरी ग्रुप्स का फंक्शनल एंड डिसफंक्शनल एस्पेक्ट को अपन देखेंगे इसके। धन्यवाद।